हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम आइज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम आइज़ का इंट्रोडक्शन देखें तो हमें पता है कि आइज़ जो है वन ऑफ द मेजर सेंस ऑर्गन है। आइज़ में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनका नाम है रॉड्स एंड कोन्स, और ये सेल जो हैं वो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। इनको फोटो रिसेप्टर सेल्स भी बोलते हैं। अगर हम आइज़ की लोकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर स्कल का फोटो है, और इसमें यहाँ पे आपको सॉकेट्स दिखाई दे रहे हैं दो, जहाँ पे एरो मार्क लगा है। इन सॉकेट्स में जो है हमारी आइज प्रेजेंट होती हैं। इनको ऑर्बिट्स भी बोला जाता है। अगर हम आई के नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो दैट इज योर आईलिड्स। हमारे पास दो तरह के आईलिड होते हैं, वन इज योर अपर आईलिड एंड सेकेंड वन इज योर लोअर आईलिड। ये दोनों आईलिड्स जो हैं इनके ऊपर आईलैशेस प्रेजेंट होती हैं जो कि आई को प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और साथ में लाइट को अंदर जाने या उसको ना जाने में जो है वो हेल्प करती हैं। अगर यहाँ पे आप इस फोटोग्राफ में देखें तो आपको अपर आईलिड दिखाई देगा और लोअर आईलिड, और इन दोनों आईलिड्स के ऊपर आपको आईलैशेस भी दिखाई देंगे। आईलिड्स के ऊपर जो है हमारी आईब्रोज प्रेजेंट होती हैं, इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। अगर आईब्रोज की बात करें तो वैसे तो इनको आई का पार्ट नहीं माना जाता है, लेकिन ये हमारी आईज को जो है वो प्रोटेक्शन देती हैं। जैसे कि अगर बारिश हो रही है तो आई ड्रॉप्स को आंखों में नहीं जाने देती हैं, या फिर और कोई धूल मिट्टी है तो उससे भी हमारी आईज को प्रोटेक्शन करती हैं। आईज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड जो है उनको लैक्रिमल ग्लैंड्स भी बोला जाता है। ये हमारी आंख के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप देखें तो ये जो टीयर्स हैं ये इन ग्लैंड से निकल कर आते हैं, और इन ग्लैंड्स के अंदर एक एंजाइम होती है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये एंजाइम इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये जर्म्स को किल कर सकती है। नेक्स्ट पार्ट इज टीयर डक्ट्स। अगर आप देखो तो ग्लैंड्स के साथ जो है डक्ट्स जुड़ी होती हैं, तो जो टीयर्स ग्लैंड्स में बनते हैं वो इन डक्ट्स के थ्रू जो है वो हमारी आंखों से बाहर आते हैं। अगर हम टीयर्स की फंक्शन की बात करें तो हमारी आई को जो है वो लुब्रिकेशन देते हैं। अगर हमारी आईज में कोई डस्ट पार्टिकल जाते हैं तो उनको वॉश करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि टीयर्स में लाइसोजाइम एंजाइम होती है तो वो जर्म्स को मारने में भी हेल्प करती है, और इमोशंस को एक्सप्रेस करने में भी टीयर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जो होती है वो एक थिन मेम्ब्रेन होती है और हमारी पूरी आई को जो है फ्रंट पोर्शन को कवर करती है। कॉर्निया के ऊपर जो है कंजक्टिवा ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और अगर इस कंजक्टिवा में कोई रेडनेस आती है तो दैट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया या वायरस। इसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। अगर आई बॉल की बात करें तो उसके अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। नंबर 1 इज स्क्लेरोटिक लेयर, नंबर 2 इज कोरॉइड एंड नंबर 3 इज रेटिना। सबसे पहले लेयर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेयर का नाम है स्क्लेरोटिक लेयर, इसको स्क्लेरा भी बोलते हैं। सबसे आउटर लेयर होती है आई की और बहुत टफ फिब्रस टिश्यू से बनी होती है। जो हमारी आईज में वाइट कलर की लेयर दिखती है दैट इज योर स्क्लेरा। अगर स्क्लेरा की बात करें तो पूरे आई बॉल के लास्ट पार्ट में ये जो है वाइट कलर की होती है, ओपैक होती है, लेकिन जब ये आगे आती है तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। तो यानी कि कॉर्निया जो है वो स्क्लेरा का ही पार्ट है, लेकिन स्क्लेरा का ट्रांसपेरेंट पार्ट है, इसलिए उसको कॉर्निया बोलते हैं। अगर आप इस पार्ट को ध्यान से देखो तो वाइट पार्ट जो है दैट इज स्क्लेरा, लेकिन आइरिस के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट पार्ट बनता है स्क्लेरा का वो ट्रांसपेरेंट होता है, ओपैक नहीं होता है। बाकी पार्ट जो है वो वाइट होता है, ओपैक होता है। नेक्स्ट लेयर की बात करें तो कोरॉइड लेयर। कोरॉइड लेयर जो है वो आपकी स्क्लेरा की अंदर वाली लेयर होती है। इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये जो है हमारी आईज को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं मेलानिन। ये हमारी आईज में जो लाइट पड़ती है उसको एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि हमें पता है जो ब्लैक कलर होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाइट कलर लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। इसीलिए जो मेलानिन है वो आईज में, आंख में जब लाइट पड़ती है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। आईज में अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपकी कोरॉइड लेयर है वो थोड़ी सी और एक्सपेंड हो जाती है। जब वो फ्रंट की तरफ को पहुंचती है तो एक्सपेंड हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, और उसको हम बोलते हैं सिलेरी बॉडी। सिलेरी बॉडी जो है वो हेल्प करती है लेंस का जो शेप है उसको मेंटेन करने में। अगर आप इस फोटोग्राफ में देखो तो स्क्लेरा इज द आउटर वन जो वाइट कलर में पड़ी है, लेकिन जब वो आगे को आती है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिसको कॉर्निया बोलते हैं।
उसके अंदर वाली जो ब्लू सी लेयर है उसको कोरॉइड बोलते हैं। अगर आप देखो तो कोरॉइड जो है वो ब्लू कलर की है, लेकिन जब ये यहाँ पे फ्रंट में आती है तो ये मोटी हो जाती है और इसको हम बोलते हैं सिलेरी बॉडी। नेक्स्ट पार्ट इज आइरिस। आइरिस जो है वो कोरॉइड का ही पार्ट होता है। अगर आप देखो तो आइरिस जो है वो लेंस को पार्शियली कवर करता है दोनों साइड से और बीच में एक जगह छोड़ देता है, सर्कुलर जगह, जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं। आइरिस जो है उसी की वजह से आईज का रंग जो है वो अलग अलग दिखता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है। दैट डिपेंड्स ऑन द मेलानिन पिगमेंट, और उस चीज से जो है आइरिस का कलर डिसाइड होता है। आइरिस में दो तरह की मसल्स होती हैं, वन इज रेडियल मसल एंड वन इज सर्कुलर मसल, जो कि प्यूपिल को एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं। अगेन अगर आप इस पार्ट में देखो तो कोरॉइड का जो अगला पार्ट है दिस इज आइरिस। ये हमारी आई कलर को जो है वो डिसाइड करता है। आइरिस के पीछे जो है वो लेंस पड़ा है और यहाँ पे जो है कोरॉइड मोटी हो जाती है, जिसको हम सिलेरी बॉडी बोलते हैं। सिलेरी बॉडी के आगे ये जो पर्पल कलर की चीज पड़ी है दिस इज योर लिगामेंट। ये लिगामेंट जो है लेंस को पकड़ के रखता है। आई की जो लास्ट लेयर है दैट इज रेटिना। रेटिना जो है वो इंटरमोस्ट लेयर है और ये लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव होती है, क्योंकि रेटिना ही ऐसी लेयर है जिसके पास दो टाइप के सेल्स पड़े होते हैं जिनको बोलते हैं रॉड्स एंड कोन्स। अगर हम रॉड सेल की बात करें तो ये सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए और इनकी वजह से हमें कोई कलर नहीं दिखाई देता है। इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन या फिर विजुअल पर्पल। जो दूसरे टाइप के सेल्स हैं उनको कोन्स बोलते हैं। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखो तो कोन जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेशली, और सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट के लिए। इनके पिगमेंट की बात करो तो कोन्स में जो है आइडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और कोन्स जो है मोस्टली आपको येलो स्पॉट में दिखाई देते हैं। येलो स्पॉट के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखो तो रेटिना जो है उसको एनलार्ज करके दिखाया गया है। यहाँ पे आपको जो ग्रेइश कलर के जो सेल हैं जो कि रॉड सेल हैं और आपके दूसरे वाले जो हैं कोन सेल हैं। अगर आप इनको ध्यान से देखो तो इनका जो अगला शेप है वो कोन के जैसा है। इनके नीचे जो है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स पड़े होते हैं। इस पूरी लेयर में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और साथ में ये फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं जो कि हमारे विजन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज येलो स्पॉट। येलो स्पॉट जो है वो रेटिना के ऊपर ही पड़ा होता है। ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे बहुत सारे कोन्स पड़े होते हैं। यहाँ पे आपको रॉड सेल नहीं देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको स्पेशली कॉन सेल देखने को मिलते हैं। इसीलिए यहाँ का जो विजन बनता है इस वाले एरिया पे वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है और कलर्ड विजन होता है। इसलिए इसको बोलते हैं रीजन ऑफ ब्राइटेस्ट विजन एंड ऑल्सो ऑफ कलर्ड विजन। जो येलो स्पॉट है उसका दूसरा नाम है मैकुला लूटिया। लूटिया वर्ड जो है वो येलोइश चीज के लिए यूज होता है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो दिस इज रेटिना, जो ब्लू वाली लेयर है, और यहाँ पे इसके येलो स्पॉट पड़ा है जिसके ऊपर बहुत सारे कोन सेल्स होते हैं। यहाँ पे एक डिप्रेशन होता है इसके ऊपर जिसके अंदर बहुत सारे कोन सेल पड़े होते हैं जो कि आपके ब्राइट विजन को अच्छे से दिखाते हैं। रेटिना के ऊपर एक और स्पॉट पड़ा होता है जिसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अगर आप देखो तो येलो स्पॉट जो है उसी की साइड में पड़ा होता है। इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं, इसलिए इसको पॉइंट ऑफ नो विजन बोला जाता है और इसीलिए ये ब्लाइंड स्पॉट भी कहलाता है। इसकी एक और खासियत है कि रेटिना में जो भी न्यूरॉन्स पड़े होते हैं उनके एक्सॉन्स इकट्ठे होकर एक नर्व बनाते हैं और उस नर्व का नाम है ऑप्टिक नर्व। ये इस पॉइंट से, ब्लाइंड स्पॉट से जो है ऑप्टिक नर्व निकलती है और ब्रेन को जाके सिग्नल देती है। तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज ब्लाइंड स्पॉट और इससे जो है आपकी ऑप्टिक नर्व जो है वो निकलती है। देन अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बाइकन्वेक्स होता है और प्यूपिल के पीछे पड़ा होता है। प्यूपिल जो है आइरिस के बीच का एरिया है, जो सर्कुलर एरिया आइरिस के बीच में छूट जाता है दैट इज प्यूपिल, और प्यूपिल के पीछे जो है वो लेंस पड़ा होता है। इस लेंस को जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो है वो होल्ड करते हैं और वो सस्पेंसरी लिगामेंट्स किसके साथ अटैच होते हैं? सिलेरी मसल्स के साथ। सिलेरी बॉडी जो है कोरॉइड की, जो कोरॉइड मोटी हो जाती है, कोरॉइड की जो अगली वाली स्टेज होती है उसको बोलते हैं सिलेरी बॉडी, और उसके साथ लगे होते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स और वो जो है हमारे लेंस को पकड़ के रखते हैं।
लास्ट बात करें तो हमारी आई के दो चैम्बर्स हैं जिनको बोलते हैं एक्वस चैम्बर एंड विट्रस चैम्बर। ये दोनों चैम्बर्स इंपॉर्टेंट हैं। एक्वस चैम्बर जो है वो हमारा फ्रंट चैम्बर होता है, लेंस के आगे बड़ा होता है। लोकेशन अगर देखें तो बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया। इसके अंदर एक वाटरी लिक्विड होता है, ये ध्यान में रखना है। विट्रस ह्यूमर जो होता है उसके अंदर आपका जेल लाइक मटेरियल होता है और एक्वस के अंदर होता है वाटरी लिक्विड। एक्वस का मतलब ही जो होता है वो वाटरी होता है, ठीक है। तो एक्वस चैम्बर जो है वो आपका एक्वस ह्यूमर से भरा होता है और एक्वस ह्यूमर जो है हमारी आईज को, लेंस को जो है मॉइस्ट रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और लाइट की रिफ्रैक्शन में भी हेल्प करता है। अगर विट्रस चैम्बर की बात करें तो ये लार्जर कैविटी होती है, ये हमारे लेंस के बिहाइंड बड़ी होती है और ये किससे फिल्ड होती है, जेली लाइक थिकर फ्लूइड से, जिसको आप विट्रस ह्यूमर बोलते हो। विट्रस का मतलब होता है ग्लासी और ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड। इसके भी दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट इज ये जो हमारी शेप की हमारे जो आई बॉल का शेप है उसको ये हेल्दी रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है। साथ में हमारा जो रेटिना है और उसकी जो नर्व एंडिंग्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आप इस फोटोग्राफ में देखें तो आप साफ साफ देख सकते हो, आपका जो अगला वाला फ्रंट वाला पार्ट है एंटीरियर चैम्बर, वहां पे पड़ा होता है आपका एक्वस ह्यूमर और पीछे जो पड़ा है दैट इज योर विट्रस ह्यूमर लेंस के पीछे। अगर एक बार फिर से रिवाइज करें तो जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा ही जो है वो आगे जाके ट्रांसपेरेंट हो जाती है और उसको हम बोल देते हैं कॉर्निया। देन आपकी नेक्स्ट लेयर जो है दैट इज कोरोइड, जो बीच वाली लेयर है दिस इज कोरोइड। कोरोइड जो है आगे जाके मोटी हो जाती है एंड दिस इज कॉल्ड सिलेरी बॉडी। कोरोइड की ही जो है अगली ओपनिंग जो होती है उसको आइरिस बोलते हैं, दिस इज आइरिस। और आइरिस के बीच में जो सर्कुलर गैप जो है वो बच जाता है उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल के पीछे जो है हमारा लेंस पड़ा है। नेक्स्ट लेयर इज रेटिना। रेटिना में जो होते हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं और उसकी वजह से हमारा जो है आईज का विजन बनता है। आपका जो रेटिना है उसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, वन इज योर येलो स्पॉट एंड वन इज योर ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट के अंदर बहुत सारे कोन सेल पड़े होते हैं और जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो हमारा और आपका ऑप्टिक नर्व बनाता है जो कि ब्रेन को जाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।